अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इशुभे प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन का लक्ष्य भ्रष्ट करने वाला कायरतापूर्ण तर्क किसी अविवेकी को ही उचित प्रतीत हो सकता है। अर्जुन के ये तर्क उस व्यक्ति के लिए अर्थशून्य हैं जो मन के संयम को न खोकर परिस्थिति को ठीक प्रकार से समझता है। उसके लिए ऐसी परिस्थितियां कोई समस्या नहीं उत्पन्न करती। वास्तव में देखा जाए तो यह युद्ध दो व्यक्तियों के मध्य वैयक्तिक वैमनस्य के कारण नहीं हो रहा है। इस समय पांडव सैन्य से पृथक अर्जुन का कोई अस्तित्व नहीं है और न ही भीष्म और द्रोण पृथक अस्तित्व रखते हैं। वे कौरवों की सेना के ही अंग हैं। किन्हीं सिद्धांतों के कारण ही ये दोनों सेनाएं परस्पर युद्ध के लिए खड़ी हुई हैं। कौरव अधर्म की नीति को अपनाकर युद्ध के लिए तत्पर हैं, तो दूसरी ओर पांडव हिंदू शास्त्रों में प्रतिपादित धर्म नीति के लिए युद्धेक्षु हैं। धर्म के श्रेष्ठ पक्ष होने तथा दोनों सेनाओं द्वारा लोकमत की अभिव्यक्ति के कारण अर्जुन को व्यक्तिगत आदर या अनादर अनुभव करने का कोई अधिकार नहीं था और न ही उसे यह अधिकार था कि अधर्म के पक्षधरों में से किसी व्यक्ति विशेष को सम्मान या असम्मान देने के लिए वह आग्रह करे। इस दृष्टिकोण से संपूर्ण परिस्थिति को न देखकर अर्जुन स्वयं को एक पृथक व्यक्ति समझता है और उसी अहंकार पूर्ण दृष्टिकोण से संपूर्ण परिस्थिति को देखता है। अर्जुन अपने आप को द्रोण के शिष्य और भीष्म के पौत्र के रूप में देखता है, जबकि गुरु द्रोण और पितामह भीष्म भी अर्जुन को देख रहे थे, परंतु उनके मन में इस प्रकार का कोई भाव नहीं आता है, क्या कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व को भूलकर अपना संपूर्ण तादात्म्य कौरव पक्ष के साथ स्थापित कर लिया था। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अर्जुन का अहंकार ही उसकी मिथ्या धारणाओं और संभ्रम का कारण था। गीता के इस भाग पर मैंने देश के कई प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श किया और यह पाया कि वे अर्जुन के तर्क को उचित और न्यायपूर्ण मानते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यह अत्यंत सूक्ष्म विषय है जिसका निर्णय होना परम आवश्यक है। संभवतः व्यास जी ने यह विचार किया हो कि भावी पीढ़ियों के दिशा निर्देश के लिए इस गुत्थी को हिंदू तत्व ज्ञान के द्वारा सुलझाया जाए। जितना ही अधिक होगा तादात में छोटे से मैं परिच्छिन्न अहंकार के साथ हमारी उतनी ही अधिक समस्याएं और संभ्रम हमारे जीवन में आएंगे। जब यह अहम व्यापक होकर किसी सेना आदर्श राष्ट्र अथवा युग के साथ तादात में स्थापित करता है तो नैतिक दुर्बलता आदि का क्षय होने लगता है। पूर्ण नैतिक जीवन केवल वही व्यक्ति जी सकता है जिसने अपने शुद्ध आत्मस्वरूप को पहचान लिया है, जो एकमेव अद्वितीय सर्वव्यापी एवं समस्त नाम रूपों में व्याप्त है। आगे हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण इस सत्य का उपदेश अर्जुन के मानसिक रोग के निवारणार्थ उपचार के रूप में करते हैं।